जी सर। अखिलेश जी, आप कहाँ से आए हैं? सबसे पहले तो ये बताइए, और ये कैसे हुआ था ये बताइए आप। सर मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आया हूँ और दिनांक 22/6/2022 को सड़क दुर्घटना में ये हादसा मेरे साथ हुआ था। तो फिर पैर में इन्फेक्शन हो जाने की वजह से एम्पुटेशन करना पड़ा। ओके, तो 2022 से और अब तक 2024 तक अभी तक पैर नहीं लगवाया आपने? जी नहीं, पैर अभी तक नहीं लगवाया था। किस कारणवश नहीं लगवाया? सर एक्चुअली मैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में कार्यरत हूँ, तो वहाँ पर गवर्नमेंट फैसिलिटी से पैर लगते हैं। ओके। तो मुझे ऐसा डॉक्टर द्वारा ये कहा गया था, मेरे विभागीय डॉक्टर द्वारा, कि आपको पैर लग जाएगा जल्द ही। लेकिन ऐसा करते करते काफ़ी समय देखा, जब बीत गया, तो आपके इंस्टीट्यूट से एक हमारे मित्र हैं SK उपाध्याय जी, उन्होंने पैर लगाए थे। तो उनकी हमारी मुलाकात जो है हैदराबाद के NCD एक संस्था है हम लोग की, उसमें हुई। तो काफ़ी अच्छा चल रहे थे। तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली, आपके इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी वहाँ से लगवा लेना चाहिए। तो ये सरकारी संस्था है, पता नहीं कब तक लगाए कब तक ना लगाए। और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि पैर कमजोर हो जाते हैं अगर ज़्यादा दिन गैप हो जाता है, तो वो अपनी पावर खो देते हैं। तो मुझे फिर लगा, तो फिर मैं यहाँ आया सर जी। ठीक है, तो उन्होंने कैसा फीडबैक दिया था हमारा SK उपाध्याय जी ने? अब फीडबैक वो कहने की जरूरत नहीं थी सर। एक्चुअली क्या है कि हमने उनको चलते देखा था जब पैर लगा के, तो वीडियो भी देखा, चलते सामने देखा, हम लोग के साथ खाना वगैरह में इसमें खा रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई पहचान पा रहे हैं, नॉर्मल चल रहे थे? हाँ सर, अगर वो पैर जिसे ओपन है तब तो कोई बात नहीं। अगर उन्होंने पैर के ऊपर पैंट वगैरह या लोअर वगैरह पहन रखी है, तब कोई नहीं कह सकता कि उनका इम्पुटेशन हुआ है, वो भी एवं नहीं। ठीक है। हाँ, तो आप आए, आप हमारे पास कल आए, तो कल कितनी देर में आपको नाप लेकर और पैर लगा दिया गया था? सर मैं कल 22 तारीख को आपके पास आया, करीब दोपहर में आपने नाप लिया था हमारे से करीब 3 के आसपास, 3-4 बजे तक, 4-4:30 के आसपास। तो 2 घंटे बाद आपने पैर लगा, 2 घंटे बाद पैर लग गया था। और पैर लगाने के कितने मिनट बाद आप चलने लगे थे? पैर लगाते ही चलने लगे थे कुछ 1-2 मिनट में, या कितने घंटे बाद चलने लगे थे? घंटे क्या सर, तो पैर लगाया, फिर आपने स्टेप बढ़ाना सिखा दिया। तो यानी पैर लगाते ही आप चलने लगे थे। तो उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो रही थी आपको? नहीं, प्रॉब्लम नहीं हो रही थी सर। कोई भी अगर छोटी मोटी, जैसे अगर कहीं से पैर में कहीं कोई दिक्कत आ रही, तो उसे आप खुद खड़े होकर के अलाइनमेंट कर लेते हैं, उसको आप पेचकस से वगैरह से सब सेट कर। ठीक है। तो आप आर्मी से हैं और देश की सेवा करते हैं आप, तो कैसा मैसेज देना चाहेंगे उन सभी लोगों को जिनके पैर कट जाते हैं, वो सोचते हैं मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब मैं देश की सेवा नहीं कर पाऊंगा? तो क्या वो सही सोचते हैं कि हाँ अब मेरा पैर कट गया तो अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा देश के लिए? क्या ये सोचना ठीक है? मैं ऐसा समझता हूँ सर कि विल पावर बहुत बड़ी चीज होती है, और किसी हाथ या किसी पैर या किसी अंग के कट जाने से कोई विकलांग नहीं होता है। वेरी गुड। विकलांग इंसान तब होता है जब मानसिक स्तर से वो विकलांग हो जाए, जब अपने आप को जब वो ये मान ले अब मेरा मतलब कुछ नहीं होता, तब वास्तव में कुछ नहीं होता। क्योंकि सर आप देखे होंगे कि कई लोगों के दोनों पैर होते हैं, दोनों हाथ होते हैं, दोनों आंखें होती है, एकदम फिट होते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। क्यों मानसिक रूप से विकलांग हो गए, कि वो अपने आप को समझ गए कि मैं खत्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो खत्म हो गए ऑलरेडी, क्योंकि वो मान लिए, तो अपने आप को खुद मार दिए। हम तो उनसे कहीं अच्छे हैं, क्योंकि हम मानसिक रूप से एक तो नहीं विकलांग है, प्लस ये आपके पास आने से हमको एक नया जीवन मिल जाता है। सर ये तो मेरी ड्यूटी है, बट इससे बढ़िया तो आप लोग करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम हर चीज कर रहे हैं, आप लोगों की वजह से ही कर रहे हैं। ऐसा तो सही बात है सर, ड्यूटी तो वो भी हमारी ही है, और उसे भी हम जिस तरीके से आप कर रहे हैं ड्यूटी अपनी, इतनी ईमानदारी से। देखिए अब कल आपने लगे हैं इसमें, कल से कंटिन्यू इस पे लगे हैं सर। और आप बता रहे थे आपको शायद मथुरा जाना था होली में, वहां भी आपने कैंसिल किया। तो एक सेवा का जो भाव है आपके अंदर, वो है प्योरिटी, आप उसको देते हैं। अगर आप उसको ना देते तो कल आप होली समारोह में जाते मथुरा वृंदावन में, पक्का कि अभी हम फ्री नहीं है, हम पहले वहां से होके आएंगे तब आपका काम करना।
अभी आपके बच्चे वगैरह हैं? जी जी। तो आप होली बनाओगे जाके, मतलब बच्चों के साथ पैर लगे के, मतलब वो खुश होंगे? होली तो अब होली तो यही है। अब होली इससे बड़ी तो क्या होली है? इसका मतलब होली बन गई है इस बार अरे आपकी। एकदम कोई टेंशन नहीं। कल से मतलब मैं कह नहीं सकता कि जैसे ओवरफ्लो कोई चीज जैसे ज्यादा भर जाए तो खुश है। हाँ, एकदम वो तो लगता होगा चेहरे पे काम करते हुए। तो मैम आप बताइए कुछ सर के बारे में, सर कैसे क्या ड्यूटी करते हैं, कितना टाइम देते हैं घर के लिए, और अभी खुश हैं आप? हाँ सर, खुश हैं एकदम पूरे बहुत अच्छे से? ज्यादा। अब क्या करेंगे घर पे जाके, डांस कराएंगे सर को? सर अपनी ड्यूटी करेंगे ओके, और ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने बाल बच्चों के साथ रहेंगे। चलिए ठीक है सर। मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपको उज्जवल भविष्य के लिए। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है? हमेशा जब तक हूँ तब तक आपके साथ रहूंगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है? नमस्कार। ठीक, थैंक यू।